पुण्यातील एका 10 वर्षांच्या चिमुकलीनं आपल्या भाषण कौशल्यानं अख्ख्या जगाला भुरळ घातली आहे. इशिता कटियाल असं या चिमुकलीचं नाव आहे. नेमकी इशिता कोण आहे, तिचे विचार कसे आहेत, पाहूयात आमचे प्रतिनिधी कृष्णा पांचाळ यांनी घेतलेला हा स्पेशल रिपोर्ट. वहाँ का टॉपिक स्पेसिफिक था भविष्य, जो फ्यूचर है, और मैंने जो चीज़ें ध्यान में रखी थी वो थी कि मेरे को वहाँ जाके हिलना, इतना ज़्यादा हिलना नहीं है, क्योंकि वरना जो बैठे हैं उनकी नज़र कहीं और चली जाएगी. और मैंने ये भी ध्यान रखा था कि मैं अपने आप को हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरों को नहीं पता कि मैं क्या प्रिपेयर करके आई हूँ, तो अगर मैं कहीं भूल जाती हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँ. अगर मेरे को वो लाइन बाद में याद आती है तो मैं उसको जोड़ के एंड में फिट कर दूँ. मेरे को लगता है कि 10 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जो विदेश के बच्चे हैं वो पहले ही इतना कुछ कर सकते हैं. हाँ, आप अगर अपनी छोटी उम्र में कुछ चालू करोगे तो बड़े होके आप और भी कुछ कर सकते हो. तो 10 साल की उम्र में आप शुरुआत करो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे और अच्छा काम आप कर सकते हो. ये सीख के आई हूँ, या फिर जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है कि उनको घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि अगर वो मेरी टॉक को सुनेंगे या फिर अपनी खुद की टॉक को सुनेंगे तो उनको किसी बात का घमंड नहीं होगा. वो दूसरों को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और अपने आप को भी इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, ताकि हमारा जो फ्रेंडशिप सर्कल है वो मेंटेन हो और हम और भी अच्छे दोस्त हों. प्रत्येकच लहान मुलं मोठी झाल्यानंतर काय होणार असा प्रश्न मोठी माणसं करत असतात. मात्र पुण्यातील 10 वर्षांच्या चिमुकलीने अख्ख्या जगाला आपल्या भाषण शैलीने आश्चर्यचकित केलं आहे आणि इशिताने जगाच्या पातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तो पापा ने मेरे को बोला कि आपको लिखना अच्छा लगता है. बोला बहुत अच्छा लगता है. कहते हैं कि आप लैपटॉप ओपन करो, लिखना चालू करो. और मैंने बोला मैं क्या लिखूं. कहते किताब लिख दो, हम उसको पढ़ेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि आपने अपने समर वेकेशंस में एक किताब लिखी. तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर तो मैं लिखती हूँ. और जब मैं लिख रही थी तब कोई आइडिया नहीं था कि ये पब्लिश होगी, फिर ये किताब बनेगी जो लोग पढ़ेंगे. मैंने लिख दी और मम्मा पापा ने पढ़ा तो उन्होंने बोला कि इशिता, ये बहुत अच्छी किताब है और इसको पब्लिश करना चाहिए. लेकिन मैं तो सोचने लगी कि पब्लिश करनी है तो कैसे करें. लेकिन फिर मम्मी के पास कॉन्टैक्ट्स थे तो फिर वो पब्लिश हो गई. लेकिन किसी को ये पता नहीं कि 8 साल की उम्र में तो ये बुक पब्लिश हुई, लेकिन मैं तब से ये करना चाहती थी जब से मैं 6 साल की थी, क्योंकि मेरे को तब से एक अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा था किस चीज़ पे मैं लिखूं. क्योंकि कभी कुछ लिखती थी तो कुछ ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता था, कभी कुछ और तो ज़्यादा रोने वाला हो जाता था, कभी कुछ लिखती थी तो वो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता था. तो मेरे को लगा कि छोड़ो, जब मैं थोडी बड़ी हो जाती हूँ तब मेरे को थोड़ा अच्छा आइडिया आ जाएगा. न्यूयॉर्क येथे नुकत्याच झालेल्या ट्रेड युथ कॉन्फरन्स या जागतिक दर्जाच्या चर्चासत्रात इशिताने भाग घेतला आणि सडेतोड भाषण करत न्यूयॉर्कची परिषद गाजवली. एवढ्या लहान वयात जगभरातील विचारवंतांसमोर भाषण करणारी इशिता पहिली भारतीय मुलगी ठरली आहे. मैं उनको कहना चाहूँगी कि लड़की और लड़का में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उनका जो जेंडर है वही डिफरेंट है. अगर आप उनको देखो तो वो एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. लड़कियां पैदा हो रही हैं और लड़कियां इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं. इतने लोग हैं जो सिर्फ विदेश में ही नहीं गई, लेकिन इंडिया में भी और स्पेस में भी उन्होंने बहुत नाम हमारा रोशन किया है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ, लड़के भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लड़कियां भी बहुत अच्छा करती हैं. तो दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि इंडिया में और प्रॉब्लम ना हो ये लड़की लड़का के डिफरेंस में. उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. मैं कहना चाहूँगी पहले तो किसानों को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे लिए इतने क्रॉप्स उगा रहे हैं ताकि हमें खाना मिल रहा है. लेकिन आप आत्महत्या करने की प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि हम सब आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. आपकी वजह से हमें खाना मिल रहा है और आपको खुद भी खाना मिल रहा है. तो आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है आपके साथ रहने में, तो ये मत करा कीजिए, क्योंकि हम आपकी वजह से खाना खा पा रहे हैं और हम आपको बहुत थैंकफुल भी हैं. और दूसरे लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि
आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी जगह में होते, आपको पता चलता कि ये बहुत ही हार्ड काम है करने का, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होता। बारिश होती है, बाढ़ आती है, सारे क्रॉप्स निकल जाते हैं और उगाना होता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। कटियाल दाम्पत्याची इशिता एकुलती एक मुलगी आहे. आपल्या मुलीने न्यूयॉर्कमध्ये मारलेली बाजी आपल्यासाठी अभिमानास्पद असल्याची बाब समाधानपणे व्यक्त करत मुलगा मुलगी भेद करू नका असे आवाहन इशिताच्या आईने केलं आहे. हर एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा स्पेशल है, तो मैं ये गलत होगा कहना कि सिर्फ इशिता ही कर सकती है। बट हाँ, जब इशिता मुझसे बात करती थी तो एक बहुत मैच्योर बच्चे की तरह बात करती थी। लगता नहीं था कि 8 साल का बच्चा बात कर रहा है या 10 साल का बच्चा बात कर रहा है। तो हमने हमेशा उसको एक ओपन एटमॉस्फेयर दिया है कि जो भी आपको करना है हमारी सपोर्ट आपके साथ है। और जब जब हमें लगा कि वो अच्छा कर रही है, और जैसे हमारे वेल विशर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, और आज आपके सामने है सब। जो भी करे, मैं चाहूँगी इशिता डिसाइड करे। मेरा एज अ पेरेंट कोई सेट नहीं है कि आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। अगर आप मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता कि इशिता को क्या करना चाहिए। ये इशिता को सोचना है कि वो क्या करना चाहती है, और हमारी पूरी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारी फैमिली की। इशिता जो भी करेगी उसके लिए हमारी सपोर्ट हमेशा उसके साथ। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैंने एक लड़की को जन्म दिया है, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड बात है ये। हाँ, समय बदल रहा है। हम सुनते हैं न्यूज़ में कि लड़की हुई, बहुत अफसोस की बात हुई। जितनी अच्छा लड़कियां करेंगी उतना लोगों को बढ़ावा मिलेगा। पेरेंट्स के लिए मेरे पास मैसेज यही है कि आप सोचिए, अगर लड़की नहीं होगी तो आपने सुना भी होगा, ये कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। आप देखिए कि हरियाणा में कितना सेक्स रेशो गिर रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि लड़कियां मर रही हैं और हम उनको मरने दे रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। कल्पना चावला करनाल से ही थी और इशिता भी करनाल में पैदा हुई है, तो हर लड़की हर कुछ कर सकती है। सपोर्ट नहीं मिलती इसलिए वो नहीं करना चाहती। जहाँ तक फ्रीडम की बात है, फ्रीडम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट ऑफकोर्स आप थोड़ा चेक तो रखिए बच्चे पे, क्योंकि वो बच्चे हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप उनको गाइड कीजिए, उनको इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो आपसे खुल के बात कर सके। जितना बच्चे खुल के आपसे बात करेंगे उतना वो पनपेंगे अच्छा। जितना वो आपसे छुपाएंगे, गड़बड़ हो सकती है।